हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में जिस तरह से गिरावट हो रहे हैं, निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहीं तो लॉस भी कहीं न कहीं ज़्यादा हो रहा है। कोई 30 पे लेके रखा है तो कोई 32 पे ले रखा है एंड कोई 40 पे भी लेके रखे हैं। तो अब आगे यहाँ से क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट का क्या बयान निकल के आ रहा है एंड कंपनी के जो CEO हैं वो क्या कह रहे हैं, तो आगे चलकर कंपनी बेहतर कर सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, कंपनी का पिछला 1 वीक देखिए तो 57% का गिरावट निकल के आता है और ये नंबर छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है और 57% तक गिर जाना ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। बाकी कंपनी के ट्रेड वॉल्यूम की बात कर ले तो समथिंग 5 करोड़ 33 लाख वॉल्यूम निकल के आ रहा है। ये आंकड़ा अगर आप देख रहे हो 5 करोड़ 33 लाख, तो आंकड़े में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है एंड मार्केट कैप कंपनी का 11,600 करोड़ एंड डिलीवरी की बात कर ले तो मात्र 27%। तो यहाँ से भी देखिए तो डिलीवरी काफ़ी कम हो रहा है एंड यहाँ से पता चल रहा है कि काफ़ी इन्वेस्टर अभी भी निकल रहे हैं, चाहे वो लॉस में हो थोड़ा बहुत, तो निकलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कोई रुकना नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म लेना नहीं चाहता कि हाँ कुछ दिनों तक रखना है, इंट्राडे करके निकल जाते हैं, जितना भी प्रॉफिट बुक हुआ निकल जाते हैं। बाकी ध्यान दोगे तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की कीमत एक महीने में 21% तक गिरी हुई है और यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो निवेशक को क्या करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो जिससे कमजोरी का एक लंबा दौर जारी है, जिसमें लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक दबाव में दिख रहा है और आप क्या यह खरीदारी का अवसर है या इससे दूर रहने का संकेत देखने को मिलता है। यह गिरावट अचानक नहीं, इससे लगातार निचले स्तर पर निम्न स्तर तक एक साथ पैटर्न के अनुसार किया गया, जो कि आमतौर पर एक बार की घबराहट भरी प्रक्रिया के बजाय निरंतर बिकवाली को भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ से देखिए तो कंपनी 30 से जो 32 लेवल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो भी कंपनी निकल चुकी है और चॉइस ब्रोकिंग के तकनीकी जो दोस्तों विशेषज्ञ है हितेश टेलर, उनका मानना है कि बाजार का रुझान अभी और गिरावट और है। उनका कहना है कि शेयर दैनिक और साप्ताहिक दोनों समय सीमा में लगातार कमजोर प्रदर्शित हो रहा है और टेलर के अनुसार अगर आप देखोगे तो वह स्तर पहले कीमत के लिए एक सुरक्षा कवच काम कर रहा था ये वाला, और लेकिन गिरावट के बाद अब कहिए तो उछाल के लिए प्रतिरोध का काम कर सकता है। बाकी आने वाले टाइम में ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो टेलर के अनुसार दैनिक या सप्ताह दोनों चार्ट पे 50, 100 या 200 मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जो कि यह कमजोरी रुझान का संकेत देता है। और हालांकि RSI भी 27 के आसपास आ गया, बिल्कुल ओवरसोल्ड क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और यही से कीमत उलटफेर अभी कोई पुष्टि तय नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सीधा बात करें तो हर चीज़ नेगेटिव है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें निवेशक को क्या करना चाहिए, तो देखिए अल्पकालिक निवेशकों के लिए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो शॉर्ट टर्म में उनको सावधानी बरतना चाहिए और एक स्टॉक निश्चित रूप से गिरावट दौर से गुजर रहा है तो वह उम्मीद से अधिक समय तक गिरता रह सकता है और भले ही संकेत ओवरसोल्ड रीडिंग दिखा रहा है। तो बस यहाँ पर बन के रहिए और जिनका दृष्टिकोण दीर्घकालीन निवेशक के लिए निर्णय जोखिम लेने की क्षमता और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य पर विश्वास पर निर्भर करता है। यदि कोई कंपनी विस्तार करने या लाभ मार्जिन सुधारने या बाजार हिस्सेदारी बनाने की क्षमता को विश्वास रखता है तो कम कीमत पर धीरे धीरे खरीदना समझदारी भरा कदम होगा। तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए एक ही अपडेट है कि देखिए यहाँ पर अगर कंपनी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करती है जिसके कारण यहाँ से माहौल पॉजिटिव हो सकता है तो धीरे धीरे शेयर में खरीदारी और मतलब छोटा क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हो। बाकी दृष्टिकोण के देर से देखिए तो धैर्य और अस्थिरता को सहन करने की इच्छा शक्ति आवश्यकता होगी। बाकी अब ले चलते हैं आपको CEO के कुछ बड़े अनाउंसमेंट को लेकर क्या अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आपको हाल में खबर मिला कि ओला इलेक्ट्रिक मार्च के अंत तक दोस्तों अपने भौतिक स्टोरों की संख्या घटाकर 550 कर देगी, जो कि कंपनी शेयर रिकॉर्ड के निचले स्तर पर है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं पॉजिटिव खबर, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि कंपनी अपना विस्तार करती है तो जरूरी नहीं कि ये प्रॉफिट ही बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है लॉस भी लगता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे हो सकता है उनके कस्टमर ना हो तो वहाँ पे किराया खर्च बहुत सारे ऐसे जो कि चार्ज होते हैं वो लगता है, जिस कारण से कंपनी नेगेटिव जाती है और कंपनी का सेल भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है लगातार। तो अब यहाँ से CEO का एक अच्छा बयान निकल गया कि कंपनी अपने भौतिक स्टोरों को कम करेगी, जो कि आगे चलकर फिर देखेगी कि जैसे फिर कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो फिर हो सकता है कि आगे चलकर अपने प्लान को विस्तार कर सकती है। जो है 550 स्टोर तक सीमित किया जाएगा, ये तो स्टेटमेंट देखने को मिला ही। लेकिन दोस्तों कंपनी के भविष्य में कुछ योजनाएं देखने को मिलती है, जिससे यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ कंपनी बेहतर कर सकती है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप देखोगे तो TVS और बजाज जैसे प्रतिस्पर्धा को पिछाड़ने के बाद ओला दक्षता में सुधार करने के लिए अपने भौतिक स्टोरों की संख्या घटाकर 550 कर रही है। देन एक तरह से कह सकते हैं पॉजिटिव खबर भी इसको कहा जा सकता है। देन सेल के निर्माण में निवेश, अगर आप देखोगे जो सेल बैटरी होता है
कंपनी भारत 4680 फॉर्मेट के सेल अतिरिक्त उत्पादन के लिए दोस्तों 10 अरब रुपए का निवेश कर रही है, जिसकी 1.1 गीगावाट की क्षमता वित्त वर्ष 2026 में चालू हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। और तीसरी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी उत्पाद संख्या को बढ़ावा देने के लिए रोस्टर एक्स इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च करना, ये भी काफ़ी अच्छी खबर रही। हालांकि वित्त वर्ष 2026 में दूसरी तिमाही में 1 लाख यूनिट की डिलीवरी का लक्ष्य, लगभग 3000 से 3200 करोड़ रुपए का राजस्व अनुमान और चौथी तिमाही में सकल मार्जिन का सुधार का भी ये लक्ष्य देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कंपनी का फोकस है आने वाले टाइम में कि सबसे मेन फोकस क्या है कि ग्राहक सेवा को सुधारने का उद्देश्य, ठीक है। अगर ये काम करने में कंपनी सफल हो जाती है, ग्राहक सेवा को सुधार लेती है ना, तो फिर एक बड़ा प्रॉफिट कंपनी में जुड़ सकता है। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग अभी इसके कारण से भी बेक होते हैं कि इनका सर्विस कुछ अच्छा नहीं, जिसके कारण इनको लोग प्रीफर नहीं कर रहे, अदर कंपनियां में चले जाते हैं। अगर ये सुधार लेते हैं आने वाले टाइम में, तो एक बार कंपनी फिर से वही ट्रैक पे लौट सकती है। तो ये सब कुछ खबर है। बाकी ओवरऑल अभी मंडे को देखते हैं किस तरह से मार्केट रहता है। अभी कुछ देखिए तो मार्केट भी नेगेटिव चल रहा है, जिस वजह से गिरावट हो रही, तो ध्यान रखिएगा। देखिए तो सीईओ के जो प्लान है, कुछ बेहतर प्लान निकल के आते हैं। बड़ी 2026 के आंकड़े म्यूचुअल फंड के Q4 के मोतीलाल की खरीदारी हुई है एंड मिराई एसेट की बात कर रही है या कोटक को देखिए तो ज़बरदस्त जनवरी में खरीदारी करते हुए देखे गए हैं। ICCI, HDFC, 1-2 बिकवाली देखने को मिल रही है, जैसा कि SBI निफ्टी, देन निप्पॉन इंडिया एंड यहाँ पे खासकर जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री हुई है, यहाँ भी खरीदारी होती हुई निकल के आ रही है। तो देखिए म्यूचुअल फंड खरीदारी करना एक पॉजिटिव रहता है, बट ठीक है, अच्छी बात है कि खरीदारी हो रही है और बिकवाली भी साथ में देखने को मिल रही है। तो बस संभल के रहिएगा जो भी शॉर्ट टर्म निवेशक है। बाकी एक्सपर्ट का जो व्यू है मैंने बता दिया, जो अपडेट था वो भी दे दिया। बाकी अब आगे चलकर माहौल पॉजिटिव होता है तो कंपनी फिर बेहतर कर सकती है, ध्यान रखिएगा। और कंपनी का लेवल ध्यान रखिएगा। कंपनी की लेवल की बात करें तो 26.10 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से कंपनी नीचे जाती तो फिर 25 के आसपास भी जाती हुई निकल के आएगी, तो थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। बाकी 27.20 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 28 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो बाकी आगे जो भी खबर आता है आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।